हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिल्पा। तो आज है वेडनेसडे और मैंने आप लोगों मतलब कि मेरा जो वीडियो था इससे पहले वाला आप लोगों ने शायद देख लिया होगा। नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए, चेक आउट माय वीडियो। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और मुझे देनी है संध्या। तो मैंने चेंज कर लिया है, तो अब मैं दूंगी संध्या। थोड़ा सा मैं तैयार हुई हूँ। शाम के टाइम पे अच्छा लगता है, थोड़ा बन ठन के रहो तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत बन ठन के रहने से खुद को अच्छा लगता है, आप लोगों को पता ही है। और आज मैंने बहुत काम किया। देखिए ये जो मेरा कारपेट है छोटा वाला, ये मैं उधर लगाती हूँ। एक कारपेट उधर लगाती हूँ और एक कारपेट यहाँ पे लगाऊंगी, बिकॉज ठंडा आ रहा है। और जो कहते हैं टाइल्स है ना, ये बहुत ज़्यादा ठंडा फील कराता है। तो या तो फिर स्लीपर तो हम पहनते ही पहनते हैं, बट किचन वगैरह में थोड़ा सही रहता है। अगर नंगे पैर रहना हो तो कारपेट के ऊपर खड़े हो जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और अभी शाम के टाइम पे मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ दलिया, जो कि दूध वाला होता है। तो ये मैं बॉईल कर रही हूँ अभी। तब ये जब बॉईल हो जाएगा अच्छे से, तब मैं इसमें दूध को ऐड करके तब उसको अच्छे से एक बार और बॉईल करूँगी। और ये विदाउट चीनी मैं बना रही हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो अभी ये खाएंगे मेरे हस्बैंड, उसके बाद हम लोग पियेंगे चाय, ग्रीन टी। ऑफ कोर्स ग्रीन टी पीऊँ आज, देखती हूँ। मेरा कुछ भरोसा नहीं है, मतलब शाम के टाइम पे मेरे भरोसे से ज़्यादा मेरे हस्बैंड के ऊपर बात आती है कि वो कहते हैं कि ग्रीन टी पियोगी मेरे साथ देने के लिए, तुम मतलब जो दूध वाली चाय होती है वो पी लो। तो अभी थोड़ा सा ब्लर हो जाता है बनाया। तो चलिए मैं फटाफट वो बॉईल करने के बाद संध्या देती हूँ और आप लोगों से फिर मिलती हूँ। तो रात हो गई अच्छी खासी। आजकल 6:15 बजे तक ही, मतलब 6 बजे तक पूरा अंधेरा हो जाता है। पूरा अंधेरा हो जाता है 6:15 बजे तक। मतलब पहले जैसे होता था 7 साढ़े 7 बजे तक होता था, वैसे नहीं है।
6 बजे तक पूरा अंधेरा हो जाता है। और ये कपड़े मैंने आज डाले थे, नीचे क्या था, कपड़े मैंने आज डाले थे, सूखे नहीं क्योंकि अब जल्दी नहीं सूख रहे हैं जैसे कि पहले सूख जाया करते थे। एक लाइट जला के रख देती हूँ। चलो किस्मत ख़राब है व्लॉगिंग स्टार्ट जैसे कि मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। मेरा मोबाइल थोड़ा थोड़ा ख़राब हो रहा है, लाइक उसमें ना मतलब काफ़ी टाइम हो गया है, मेरे मोबाइल को भी 5 साल करीब हो गया है, तो वो उसकी बैटरी में प्रॉब्लम आ रही है, तो नया लेना पड़ेगा। तो ना 50 to 40% जब रहता है ना उसमें वो बंद हो जाता है, और अगर व्लॉगिंग करने लग जाओ तो जल्दी बंद हो जाता है। मम्मा गिरा दो हाथ से। और अभी मैंने कैमरा उठाया व्लॉगिंग करने के लिए, सोचा कि थोड़ा कैमरे से ही कर लेती हूँ। तो कैमरा भी ब्लिंक कर रहा है, टंग टंग टंग, एक ही इसमें रह गई है, बट चल जाएगा अभी तो मेरा काम। मैं इसको लगा देती हूँ बैटरी को भी, क्या करे, कुछ नहीं कर सकते। और कहते हैं मेरा संध्या देना हो गया है। यहाँ पे दिखा दो आप लोगों को मंदिर। तो ये दे दिया है मैंने संध्या, और ये दोनों ही चीज़ मैंने कोलकाता से ली थी, बहुत सुंदर, ये स्टैंड के लिए, क्योंकि मंदिर इतना ऊंचा है ना, तो छोटा दिया ना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए ये बड़ा वाला दिया। और ये भी अगरबत्ती स्टैंड है, इससे ना बाहर जो मतलब अगरबत्ती का जो धूल, क्या बोलेंगे, धूल तो नहीं, धूप जो भी है गिरता है ना, तो वो इसके अंदर ही जमा होता है इस जगह पे, तो पूरा मंदिर साफ रहता है। और ये मेरे भाई कान्हा जी, ऑलवेज ब्यूटीफुल। ये छोटे छोटे गोपाल। और हाँ, लोकी जी को देख के मुझे याद आया, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लोकी पूजा आने वाला है, और पहले लाइट बंद कर दूँगी, मतलब लाइट जल रही है, इधर बात कर लेते हैं। तो लोकी पूजा आने वाला है, और 30 तारीख को, मतलब 30 को है लोकी पूजा, और डेफिनेटली मैं करने वाली हूँ। लिस्ट बना के मैंने पूरी की पूरी अपने हस्बैंड को दे दी है। सामान लाएंगे कल सारा सामान ले आएंगे, क्योंकि कल 29 है, तो 30 को ना मतलब साफ, मतलब कि मैं सुबह सुबह ही शुरू हो जाती है मेरी रेलगाड़ी, क्योंकि सारा काम मुझे अकेले करना होता है ऑब्वियसली, और कोई हेल्प करने के लिए नहीं रहेगा। मेरे हस्बैंड में भी रहे या ना रहे मैं कह नहीं सकती, तो मुझे को करना होगा सारा काम, तो इसीलिए मैं सुबह से ही शुरू हो जाती हूँ काम करना। तो इसलिए मैंने उनसे कहा कि आप कल मेरे को सारा का सारा सामान ला के दे दीजिएगा, तो मेरे लिए ईजी हो जाता है। सब सामान अगर हाथ के सामने रहे तो आप अपना अच्छे से मैनेजमेंट करने के बाद आप पूजा कर सकते हैं। क्योंकि मेरी आदत है कि सबसे पहले मैं लिस्ट बनाती हूँ क्या क्या सामान मुझे चाहिए होता है, मैं पूरा बैठ के सोच लेती हूँ कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है पूजा के दौरान, और फिर मैं लिस्ट बना के इनको दे देती हूँ, सारी चीज़ें आ जाती है। उसके बाद मेरा पूरा एक लिस्ट बनता है कि मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है। लाइक लोकी पूजा में सबसे पहले मुझे भगवान जी के बर्तन निकालने होते हैं, उनको धोना होता है, साफ़ करना होता है, घट वगैरह अच्छे से मांजने होते हैं, जितने भी पीतल की चीज़ें होती है उसे ढंग से चमका के रखने होते हैं। उसके बाद मेरा रहता है कि मैं भोग में क्या क्या चीज़ें बनाऊंगी, और फर्स्ट टू फर्स्ट मुझे क्या क्या करना होता है। तो सबसे पहले भोग का मैं सोचती हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें बनानी है। लाइक वो मैं उसी दिन आप लोगों को दिखाऊंगी, वो तो कुछ नहीं है। मतलब मैं एक मैनेजमेंट की बात कर रही थी कि अगर आप कुछ भी करते हैं, अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा रहता है तो आप आराम से सब चीज़ें कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर आप ढंग से मैनेजमेंट ना करें ना, तो कुछ भी चीज़ें होती है ना आपकी हौच-पौच हो जाती है कि अरे यार ये नहीं किया, अरे यार वो नहीं किया, ऐसे टाइप का हो जाता है। बट अगर अच्छी चीज़ें, मतलब अच्छी तरीके से अगर आप उसको मैनेज करके चलते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, तो मेरा पूरा चीज़ सही रहता है। उसके बाद थोड़ा सा माँ का आलपना देना होता है, उनके पैर बनाने होते हैं छोटे छोटे, तो वो भी मैं लिख के रखती हूँ। उसके बाद खुद को भी तैयार करना होता है, बिकॉज आई लव टू अच्छे से रहना। तो जैसे साड़ी पहनना होता है, फिर उस दिन आलता लगाना होता है, सिंदूर लगाना होता है, हाँ अच्छे से अच्छी कोई साड़ी चूज करके उसको पहनना होता है। उसके बाद मतलब एक तरह से पूरा साज श्रृंगार करने के बाद उसके बाद आप लोकी पूजा करो। लाइक आप भी इस घर की मतलब कि मैं इस घर की लक्ष्मी हूँ, तो मुझे भी तो सही से रहना चाहिए। फिर लोकी पूजा करते हैं, ऐसा नहीं कि जो घर की पूजा करने वाली मेंबर है वही बीमार लग रही है देखने में, उसी के अंदर एक एनर्जेटिक चीज नहीं आ रही है, तो
अच्छा नहीं लगता। अगर आप पूजा पाठ करने जा रहे हो तो आप भी उतने ही स्ट्रांग देखने में लगना चाहिए कि नहीं, हम एक देवी की पूजा करने जा रहे हैं, एक देवी बन के। लाइक माँ तो माँ ही है, बट हमें अच्छे से बन के जाना चाहिए कि हमें देख के भी कोई कह सके कि नहीं, कि ये भी घर की लक्ष्मी है। तो उस दिन मैं पूरा प्रॉपर भोग बनाती हूँ, पूरा साड़ी पहन के ही मैं बनाती हूँ भोग। फिर हमारे यहाँ पांचाली पढ़ते हैं लोकी माँ की। तो मैं तो बंगाली नहीं पढ़ पाती, बिकॉज मेरी जो स्कूलिंग है सब हिंदी मीडियम की है। सो मैं तो नहीं पढ़ पाती हूँ, बट जो है ना, मेरी एक फ्रेंड थी, मैं उसका नाम लेना चाहूँगी इस व्लॉग में। मैं जब कानपुर में रहती थी तब वो मेरी फ्रेंड बनी थी, मैंने एनटीटी किया था वहाँ से। तो तब हम लोग एक साथ एनटीटी करते थे, दोनों पढ़ते थे वहीं पे। तो वो मेरी अच्छी फ्रेंड बन गई थी, उसका नाम है सीमा पॉल। और अगर वो ये वीडियो देख रही है तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना। तो जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे नहीं पता था कि पूजा कैसे करनी है, बिकॉज मेरे घर पे घट बैठाती थी मम्मी, बट जो खोजा खोड़ी माँ की पूजा है वो मेरी मम्मी नहीं करती थी। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि कैसे करते हैं। और जब मैंने अपने हस्बैंड से सुना कि मेरे ससुराल में वो पूजा होती है, तो ना अंदर ही अंदर मुझे थोड़ा सा ना लगा कि यार मेरे ससुराल में होती है और इतनी दूर है मेरा ससुराल कोलकाता, तो मैं वहां जाके एंजॉय नहीं कर सकती। बट मैं अपने घर पे तो कर सकती हूँ, क्योंकि मैं भी लोक की पूजा का घट बिठाती थी हर बृहस्पतिवार। और जो बृहस्पतिवार को घट बिठाते हैं उनको करनी चाहिए पूजा। तो मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा तो उसने मुझे बताया ऐसे ऐसे चीजें लगती है, ये वो। उसके बाद उसने मुझे पांचाली के लिए कहा कि पांचाली पढ़नी पड़ती है। जैसे कोई भी पूजा करो, जैसे सत्यनारायण की पूजा होती है तो उसमें उनका पूरा जो बुक होता है वो पढ़ना होता है, ऐसे ही लोकी माँ की पूजा में भी पढ़ना होता है। तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि मैं तुमको ना हिंदी में लिख के दूंगी, लाइक बंगाली रहेगा पर मैं हिंदी में लिख के दूंगी। तो जब मैं उसको पढ़ती हूँ तो वो होता तो बंगाली, आई थिंक आप समझ गए, बट उसने मुझे हिंदी में लिख के दिया, वो पढ़ो तो बंगाली आता है सब। तो उसने मुझे पूरा इतना मोटा करके, उसने इतने दिन तक लिख के, हाथों से लिख के उसने प्रॉपर मुझको इतनी मोटी बुक का उसने मुझे लिख के दिया। वो आज तक मैंने संभाल के रखा है। मैं आपको उसी दिन दिखाऊंगी जिस दिन लोकी पूजा होगा, उस दिन मैं आपको दिखाऊंगी उसकी हैंड राइटिंग, और उसने सारा लिख के दिया। और आज तक मेरी शादी को देखिए 10 साल हो गया है और आज तक मैंने उसको संभाल के रखा है, वही मैं पढ़ती हूँ हर साल। सो थैंक यू सो मच सीमा कि तुमने मेरी इतनी हेल्प की। यू आर वेरी गुड फ्रेंड ऑफ मी, और मैं हमेशा तुम्हें याद करती हूँ और हमेशा बात भी होती है हमारी बीच बीच में, नो डाउट। तो ऐसे फ्रेंड जिंदगी में रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, जो कि आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी प्रॉब्लम समझते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसको सोल्यूशन देते हैं। ऐसे फ्रेंड को कभी भी अपनी ज़िंदगी से दूर मत कीजिए, उनको बांध के रखिए। तो यस, शी इज़ माई गुड फ्रेंड और मैं हमेशा मिस करती हूँ सीमा को। तो आई होप कि वो मेरे व्लॉग देखती है और मुझे लाइक देगी और कमेंट ज़रूर करके बताएगी कि उसको कैसा लगा। मैंने उसका नाम लिया अपने व्लॉग में, उसको याद किया, उसकी सारी बातें शेयर की अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। तो मुझे ज़रूर कमेंट कर देना प्लीज़। हाँ, तो चलिए यही कहना था। तो हाँ, मैं लोकी पूजा करूंगी और आप सभी को मैं आज ही इनवाइट कर देती हूँ अपने व्लॉग में, कि जो मेरा लोकी पूजा वाला व्लॉग आने वाला है वो आप लोग सब देखना और बताना आप लोगों को कैसे लगा मेरा व्लॉग। कर दिया तो बनता है मेरे लोकी पूजा में आप सभी को आने का, ठीक है ना। तो आ जाना, पूजा हो रही है, पार्टी नहीं हो रही है ना, पूजा में तो आना ही होता है। तो प्लीज कम टू माई चैनल टू सेलिब्रेट लोकी पूजा, ओके। तो चलिए अभी मैं वेट कर रही हूँ अपने हस्बैंड का, वो आएंगे तभी चाय बन पाएगी, बिकॉज घर में दूध नहीं है। दूध की चाय सुबह ही बन गई थी, तो अभी वो जैसे आएंगे उसके बाद ही चाय बनेगी। और जो मैंने दलिया बॉईल करके रखा है उसमें मैं दूध डालूंगी। तो बकबक बहुत कर लिया आप लोगों के साथ, तो चलिए। तो ये चाय बन गई मेरे हस्बैंड की, और ये मेरी ग्रीन टी विद दिस स्नैक। इसको बहुत अच्छा लगता है ये खाने में, आप लोगों ने खाया ही होगा आई थिंक सो। तो चलिए एंजॉय करते हैं अपनी टी।
बहुत ही गलत बात है, मेरी आगे जाएगी। मुझे सिर्फ रोटी बनानी हो रही है और बाकी सब्जी, 2 सब्जी मैंने बना के रखी हुई थी, एक सोयाबीन की और एक तोरी की सब्जी बनाई हुई है मैंने, बस खा लेंगे। आधा काम रहता है कि मेन रोटी बनाना रह जाता है, बाकी सब्जी वगैरह बनी रहती है तो बहुत इजी हो जाता है, रात को ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। तो ये है सोयाबीन की सब्ज़ी जो कि मैंने बनाई थी और 2 रोटी, और ये है क्या बोलते हैं इसे, तोरी की सब्ज़ी। तो ये रात का डिनर है इनका और हम भी सेम टू सेम खाएंगे। नन्नू 1 चपाती एंड आई एम ऑल्सो 1 चपाती, तो हम दोनों इसी में खा लेंगे, दोनों माँ बेटी। तो चलिए डिनर कर लेते हैं।